So hey guys, welcome back to a new fresh video. My name is Shailesh Yadav and you are watching Medicostat. So आज का कंटिन्यू करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का. So आज हम पढ़ेंगे राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दैट इज थोरेसिक डक्ट. सो चलो स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. लाल कलर का नीचे बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करो और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना भूलना मत, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. सो और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि कोई मैं वीडियो पे टॉपिक्स बनाऊँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो कमेंट करो और मुझे बता सकते हैं. और ये भी बताओ कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले स्टडी करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स आते हैं थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर. सो हम क्या करेंगे, पहले तो एक रफ से बॉडी सरफेस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. बॉडी हो गया. सो हम लोग को क्या करना है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करने का है, कुछ इस तरह. ये हो गया हाफ पार्ट, आधा आधा इधर, और ये दूसरा पार्ट हो गया. सो यहाँ पे ये हो गया हमारा राइट साइड, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड. सो बात करते हैं हमारे पूरे बॉडी में हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको सप्लाई कैसे होता है. सो ये देखो, ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. सो ये हो गया हमारा अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट. सो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे डक्ट है, राइट हिपेटिक डक्ट. सो जो राइट हिपेटिक डक्ट है वो सप्लाई करता है इतने पार्ट्स में. इतने पार्ट्स में ये सप्लाई करता है. सो देखो यहाँ पे क्या क्या है. सो ये पहली बात तो ये कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ बॉडी, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ बॉडी. और देखो अभी यहाँ पे क्या कौन कौन से पार्ट्स को ये सप्लाई करता है. सो देखो राइट हेड, यहाँ पे नेक, ये पार्ट में आएगा हमारा चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल आएगा राइट चेस्ट वॉल, राइट चेस्ट वॉल. सो यहाँ पे भी राइट साइड का ही हेड को सप्लाई करता है, राइट नेक को ही सप्लाई करता है, पूरे हेड को नहीं सप्लाई करता है. और देखो यहाँ पे हो गया राइट चेस्ट वॉल, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारा हार्ट आएगा. सो हार्ट का भी ये राइट साइड ही सप्लाई करेगा, राइट हार्ट. ठीक है, इतना समझिए. इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे लंग्स, तो राइट लंग्स. उसके साथ साथ में हमारा यहाँ पे लीवर भी आएगा, तो राइट सरफेस ऑफ द लीवर को सप्लाई करता है. और एक यहाँ पे आएगा राइट ऑफ द लीवर. सो इतने पार्ट्स को ये सप्लाई करता है. और इसमें देखो अभी इसका सोर्स कौन सा है, कहाँ से ये ओरिजिन करता है. ये ओरिजिन करता है राइट जुगुलार ट्रंक से, ये ओरिजिन करता है, सब सोर्स है इसका. और ये ड्रेन करता है, मतलब फिनिश होता है ये. तो ये इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर ये ड्रेन करता है. और इसका लेंथ अराउंड 1.25 सेंटीमीटर का ये होता है. सो इतना ये हो गया हमारा राइट हिपेटिक डक्ट. अब बात करते हैं जो हमारा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है. इस पे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि राइट हिपेटिक डक्ट को हम थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट. और इसको हम
थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं, और एग्जाम्स में थोरेसिक डक्ट ही पूछा ज़्यादातर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आता ही आता है। सो अभी ये स्टडी करते हैं ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। सो देखो हमारा जो ये पार्ट हो गया, इसको छोड़ के राइट अपर क्वाड्रेंट को छोड़ के जितने भी पूरे बॉडी पार्ट्स बचे ये सब जगह पे हमारा थोरेसिक डक्ट ही सप्लाई करता है। सो अभी इसकी बात करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हैं और इसके डायग्राम को भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन, डायग्राम को देख के हम बना के हम आगे स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। सो देखो ये जो डक्ट है ये ट्रैवल करता है अपोजिट डायरेक्शन में, वेन्स के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और आर्टरीज के डायरेक्शन में ये अपोजिट रहता है। सो ये नीचे एब्डोमेन से ऊपर जाता है, नीचे से ही ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ही ऊपर जाता है। सो अभी डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। सो देखो सबसे पहले इसके साथ साथ में हम वर्टिब्रल लेवल्स भी देखते रहेंगे, क्योंकि वर्टिब्रल लेवल्स भी थोड़े से यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले। सो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका ये बनाता हूँ, सोर्स बनाता हूँ या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बनाता हूँ थोरेसिक डक्ट का। सो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने चाइली। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टर्ने चाइली। सो इसका ये पार्ट है और रिप्रेजेंट रहता है एब्डोमेन के अंदर। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ, एब्डोमेन में ये प्रेजेंट रहता है। और देखो अब ये इसके साथ साथ में हम इसके लेवल्स भी देखेंगे, वर्टिब्रल लेवल्स भी कौन कौन से इसके होते हैं। सो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये कम से कम 2 वर्टिब्रस को कवर कर लेता है। जो कि होता है L1 और L2। ये हो गया हमारा L1, ये हो गया L2। सो ये हो गया हमारा जो कि डक्ट का बिगनिंग होता है। सो इसके बाद ये वापस ऊपर जाता है T12 के पास। और देखो एक और चीज़ बताता चाहूँगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि इनका जो वेसल्स रहते हैं ये बीडेड स्ट्रक्चर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। सो देखो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। सो देखो अभी इसके ऊपर आता है हमारा वर्टिब्रा जो कि होता है T12। सो ये अराउंड T6 तक ये रहता है। सो यहाँ पे टोटल 7 वर्टिब्रास, T6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 7 वर्टिब्रास की इतने में लेवल में रहता है। और सो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा कि ये जो हमारा जो T12 है ये है लोअर बॉर्डर ऑफ दी T12 वर्टिब्रा। सो तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। सो ये हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा। अभी एक और चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सो देखो यहाँ पे ये डायग्राम में देखो ये जो पार्ट है वो जो ये हमारा मिड लाइन है, मिड लाइन के राइट साइड में रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मिड लाइन बनाता हूँ, आप लोग को समझेगा। सो ये हो गया हमारा मिड लाइन। सो जो हमारा अब तक का जो पार्ट है वो राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं रहता है, मिडल लाइन के राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। और ये पार्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ ही आएगा। और देखो अब ये जो T6 से T12 तक जो वर्टिब्रस कॉलम जो आप लोग को पूरा इतना कवर करते हैं, इसको हम बोलते हैं
सो ये पोस्टीरियर जो हमारा मीडियास्टिनम है उसके राइट टू मिड लाइन में रहते हैं। सो देखो ये हमारा राइट साइड है, यहाँ पे रहते हैं राइट साइड में, और ये हमारा मिड लाइन है। सो ये क्या रहते हैं, राइट टू मिड लाइन, जो हमारा मिड लाइन है उसके राइट रहते हैं, ठीक है। और इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, सो ये हमारा ये पार्ट है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ ही आ रहेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो जो हमारा जो अब थोरेसिक डक्ट है वो मिड लाइन से लेफ्ट राइट से लेफ्ट को क्रॉस करता है आगे T5 वर्टिब्रा पे। सो आई होप आप लोगों को इतना समझा रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये T5 वर्टिब्रा पे क्रॉस करता है मिड लाइन से, राइट टू लेफ्ट मूव हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं अभी आगे इसका कैसा फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये आगे और भी एक्सटेंड होता है। और जब ये थोरेसिक डक्ट आगे मूव करता है सो ये ईसोफेगस, यहाँ पे हमारा ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस के अलोंग कंटिन्यू करता है, रन करता है। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सो ईसोफेगस जो थोरेसिक डक्ट है वो रन करता है अलोंग दी ईसोफेजल लेफ्ट बॉर्डर, वो भी जो ईसोफेगस का लेफ्ट बॉर्डर है उसके अलोंग ये रन करता है। और ये फिनिश होता है हमारा C8 वर्टिब्रा तक, ठीक है। सॉरी T1 वर्टिब्रा तक। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। T1 वर्टिब्रा। सो यहाँ पे हमारा ईसोफेगस तक वो इतना रन आउट करता है। और इसके बाद देखो वो क्या करता है, वो अब हमारे वेन्स में वो ड्रेन होने को जाता है। सो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे हमारे वेन्स है, दूसरा कलर, हाँ। सो देखो यहाँ पे हमारे वेन्स है, वेन्स कौन से है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। सो ये वेन जो है ये है हमारा लेफ्ट इंटरनल जुगुलार वेन, और ये है हमारा लेफ्ट सब क्लेवियल वेन। सो और जब ये हमारा थोरेसिक डक्ट है वो इसके पोस्टीरियरली इनके जंक्शन पे ड्रेन करता है, और वो पास आउट होता है C7 वर्टिब्रा से। सो ये पीछे से आता है और इनके जंक्शन पे पीछे ड्रेन करता है। सो यहाँ पे आता है हमारा C7 वर्टिब्रा। सो यहाँ पे वो आके पूरा अपना जो भी उसका ब्लड है वो ये इस वेन के अंदर पूरा ड्रेन कर देता है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये थोरेसिक वेन है ये ट्रांसवर्सली पास होता है, ट्रांसवर्स पास होता है, और जाके हमारे जंक्शन पे जो हमारा लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का जंक्शन है, जहाँ पे ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट के जंक्शन पे हमारा थोरेसिक डक्ट भी वहीं पे ड्रेन करता है। सो ये हो गया हमारा टोटल पूरा थोरेसिक डक्ट। सो आई होप आप लोग को ये पूरा जो थोरेसिक डक्ट था वो आप लोग को समझा रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इसके नोट्स मैं अपनी आयुर्वेदिक चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जाओ चेक करो। साथ ही साथ में अगर आप लोग को मेडिकल बुक्स की PDF चाहिए तो आप लोग को मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग एक बार चेक कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, थैंक यू।